आप जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आपका लाइफ अब कितना अलग होता अगर आज आपके सारे गोल्स आप अचीव कर लिए होते। वो पैसे कमा चुके होते, वो बॉडी बना चुके होते, वो कार ले लिए होते, उस लड़की से मिल लिया होता और वो घर खरीद लिया होता। अब सिर्फ इमेजिन करना बंद करो और डीपली रियलाइज करो, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही एक सपना है, एक बर्निंग डिजायर है और आप सच में ये सब अचीव करना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर सकते हो किसी भी तरह के सक्सेस को अचीव करने के लिए, जिससे ना चाहते हुए भी आपका ब्रेन हमेशा बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के सक्सेस के पीछे भागने पर मजबूर होगा। पॉइंट नंबर 1, ड्रीम मैनिफेस्टेशन। किसी भी तरह के अचीवमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर के साथ। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपकी सक्सेस की सीढ़ी वहीं से शुरू होती है, जहां से आपके मन में किसी चीज के लिए इंटेंस क्रेविंग शुरू होती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास एक ख्वाहिश है कि काश ये हो जाए, नहीं, बल्कि आपके अंदर एक आग होनी चाहिए जो हर सिचुएशन में आपके हर एक्शन को एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ड्राइव करता हो। इसलिए अपनी डिजायर्स को क्लियरली लिखो, उन्हें हर दिन देखो और अपने आप को हर रोज याद दिलाओ कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, एक्सटेंड योर ड्रीम होराइजन। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में 98% से भी ज्यादा लोग एक खामोश साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार बन चुके हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यही सबसे बड़ी रीजन है कि आज अब तक का सबसे मुश्किल वक्त है किसी भी सक्सेस को अचीव करने का, क्योंकि इन सस्ते प्लेजर के जाल में फंसकर ही आज हम हर दिन अपने अटेंशन स्पैन को मार रहे हैं, हम अपने फोकस को कुचल रहे हैं और अपने टेस्टोस्टेरोन को भी खत्म कर रहे हैं, जिससे हम खुद अपनी कीमती वक्त, एनर्जी और सक्सेस के रास्ते को तबाह कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आपकी सारी सक्सेस का लिंक आपकी इस एबिलिटी पर ही डिपेंड करता है कि आप इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल से बाहर निकल सकते हो या नहीं। जैसे एक यूट्यूबर बनने का सपना मेरे अंदर 2018 से ही था, लेकिन वो सिर्फ एक सपना, एक ख्वाहिश था जो मैं चाहता था कि काश ये पूरा हो जाए। इसलिए तब मेरा हर कोशिश, हर आइडिया फेल हो रहा था, क्योंकि इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंसकर ही मैं कंसिस्टेंटली अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मेरा ये सपना एक बर्निंग डिजायर में बदला और मैंने इस चैनल को शुरू किया, तब मैंने हर डिस्ट्रैक्शन, हर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका और ठान लिया मुझे अगले 6 महीनों में ही 10,000 सब्सक्राइबर्स बेस बनाना ही है। बेशक इसे करते वक्त मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने तक मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन इस बार मेरी बर्निंग डिजायर ने मुझे हार मानने नहीं दिया और मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट इंप्रूव करता गया। और दोस्त, सच में ठीक 7 महीनों में ही इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो चुका था। तब मैंने रियलाइज किया, जब तक आपका सपना एक बर्निंग डिजायर नहीं बनता, तब तक आप वैसे एफर्ट्स नहीं डाल सकते जो सक्सेस को डेफिनेट बना दें। क्योंकि दोस्त, शुरुआत में कोई बैलेंस नहीं होता, ये सीधे सीधे एक वॉर होता है, जहां अपनी थॉट, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, फैमिली प्रेशर, करंट सिचुएशन और हर एक डिस्ट्रैक्शन के साथ आपको खुद अकेले लड़ना पड़ेगा और इंटेंसली बिना हार माने काम करते रहना होगा तब तक जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता। और यही वो आग से भरा मुश्किल रास्ता है जिससे होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी बनाने के लिए। पर ये आग ज्यादातर लोगों को जला देती है और वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, इसे छोड़कर कुछ आसान चीज करते हैं। और यही वो एग्जैक्ट रीजन है जिससे ज्यादातर लोग सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आप में वो बात है और आप सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, तो आप सबसे पहले उन हर डिस्ट्रैक्शन, हर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। अपनी ड्रीम लाइफ को एक बर्निंग डिजायर में बदलो और उसे पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाना शुरू करो और छोटे छोटे स्टेप्स पर उन प्लान को वायलेंटली डेली एग्जीक्यूट करो। लेकिन एक बर्निंग डिजायर होने के बावजूद अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो अगला पॉइंट आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, ब्रेन वॉश योरसेल्फ टू मेक मिलियंस। चाहे आपके पास एक क्लियर बर्निंग डिजायर है कि आपको कहां जाना है और आपको यह भी क्लियरली पता है कि वहां तक पहुंचने में आपको कौन से डिस्ट्रैक्शन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना होगा, तब भी ये सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और ऐसे बहुत से दिन होंगे जब आपको लगेगा आपको क्विट कर देना चाहिए। इसलिए इस मुश्किल सिचुएशन से लड़ने का एक अचूक तरीका जो मैंने पाया वो है अपने वाई को इतना क्लियर, इतना बड़ा बनाओ कि हाउ आसान हो जाए। मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि क्यों आपको सक्सेस अचीव करना है। लेकिन वाई को क्लियर करने का बेस्ट तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में और अपने लग्जरियस ड्रीम्स के बारे में सोचो। नहीं,
बल्कि आप उन सारे लोगों के बारे में भी सोचो जो आपकी लाइफ को मायने देते हैं। जैसे अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जिसे आप मदद करना चाहते हो, या अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स को रिटायर करना चाहता हूँ, उनकी गिरवी रखी हुई हर एक चीज को मैं वापस लाना चाहता हूँ, अपनी भाई बहन की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, या अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा वाई हो सकता है। लेकिन अंदर एक बर्निंग डिजायर को जलाने के लिए सिर्फ वाई ढूंढना ही काफी नहीं है, क्योंकि बेशक आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और दूसरों के लिए आप क्या करना चाहते हो, पर फिर भी ये सिर्फ एक प्लेजर का हिस्सा है। और एक इंसान तब सबसे ज्यादा पोटेंशियल से काम करता है जब वो किसी पेन से बचना चाहता है। इसलिए वाई के साथ साथ आप उन सारी चीजों के बारे में भी सोचो जो आप जिंदगी में अवॉइड करना चाहते हो, और उस पेन को महसूस करो जो पेन आपको उस डार्क फ्यूचर में मिल सकता है अगर आज आप हार मान लो और उस ब्राइट फ्यूचर को अचीव करना छोड़ दो जिसे आप पाना चाहते हो। ये वही जगह है जहां आपके सारे सपने, लाइफस्टाइल और सक्सेस जो आप चाहते हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और साथ ही वो सब डार्क चीजें और पेन जिनके साथ आप कभी जिंदगी गुजारना नहीं चाहोगे, वो सब आपस में टकराती हैं और आपके अंदर बर्निंग डिजायर की एक ऐसी चिंगारी जलाती है जो तब तक जलती है जब तक आप उस सक्सेस तक पहुंच ना जाओ। पॉइंट नंबर 4, लेवलिंग अप योर कैरेक्टर। अब तक बेशक आपके अंदर एक इंटेंस बर्निंग डिजायर जल चुका होगा और आपको अच्छे से ये भी पता चल चुका होगा कि क्यों आपको इस डिजायर को पूरा करना है, लेकिन जब तक आपकी करंट वर्जन उस ड्रीम को अचीव करने लायक केपेबल नहीं बन जाता, तब तक आपकी करंट लिमिटेशंस, बिहेवियर, एटीट्यूड्स और बिलीफ्स आपको दोबारा उन्हीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल पर फंसने पर मजबूर करेगा, और ये हमेशा आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए आपको ध्यान से सोचना होगा, जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, उस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनकी पर्सनैलिटी में वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो अपने आप को किस नजर से देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, वो अपने काम पर कितना फोकस्ड हैं, वो दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और वो आपकी करंट सेल्फ से कितना अलग है। अगर बहुत ज्यादा अलग है तो आपको अभी के अभी अपने कैरेक्टर को लेवल अप करना होगा और वैसे ही बिहेव करना शुरू करना होगा जैसे कि आप ही वो सक्सेसफुल इंसान हो। शायद अभी आपके पास एक क्लियर बर्निंग डिजायर है और आपको क्लियरली ये भी पता है कि आपको क्यों इस डिजायर को पूरा करना है। इसलिए उन हर डिस्ट्रैक्शन, हर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपनी जिंदगी से निकालकर आप अपनी करंट पर्सनालिटी को ऑलरेडी उस लेवल काबिल भी बना चुके हो। इसलिए अभी वक्त है फोकस के साथ काम करने का, और फोकस के साथ काम करने के लिए आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 5, मैनेज योर एनर्जी नॉट टाइम। आज इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको हद से ज्यादा मेहनत करना होगा। अपने कीमती समय को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए 12, 16, यहाँ तक कि 18 घंटे तक आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि लोग समझते हैं सारा टाइम एक ही जैसा होता है, पर असल में सुबह का 1 घंटा और शाम के 1 घंटे में आपका एनर्जी लेवल जमीन आसमान का फर्क होगा। और जब आपकी एनर्जी उस लेवल पर नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप हाइपर प्रोडक्टिव और फोकस्ड नहीं रह पाओगे। अगर आप सक्सेसफुल बनने के लिए किसी हाई पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो को देखते हो और सोचते हो कि आप हर रोज 12 से 14 घंटे काम कर सकते हो बिना किसी ब्रेक के, और वो भी सेम लेवल आउटपुट एक्सपेक्ट करते हुए, तो ये टोटली अनसस्टेनेबल है, जो इजीली आपके लिए एनर्जी फैटिग या डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। क्योंकि हम ह्यूमंस कोई सुपर कंप्यूटर नहीं हैं जो हाई कैपेसिटी पे बिना थके हमेशा चलते रहें। इसलिए टाइम मैनेज करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से अपनी एनर्जी को मैनेज करो, और इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस वक्त आपकी एनर्जी पीक पर होती है। उसी वक्त को प्रॉपर यूज करके आपको पूरे दिन की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना होगा, और जो टास्क आपके लिए सबसे मुश्किल है उसे इसी वक्त पूरा करना होगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जैसे मेरे लिए सुबह का वक्त सबसे बेस्ट है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दिन के पहले 6 से 7 घंटे में ही ज्यादातर प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ, और बाद में मैं लेस प्रोडक्टिव काम, वर्कआउट और मेंटल रिलैक्सेशन करता हूँ, ताकि लंबे समय तक मैं एनर्जेटिक फील कर सकूँ। क्योंकि सक्सेस एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, और इस रेस को जीतने के लिए आपको लंबे समय तक कांस्टेंट एनर्जी के साथ ही दौड़ना होगा। पर अक्सर इस रेस में कुछ ऐसे दिन या हफ्ते होंगे जब आपको एकदम से स्पीड पकड़नी पड़ेगी, और एक ही हफ्ते या दिन में आपको ऐसे काम करना होगा जैसे आपको आज ही सब कुछ अचीव करना है। पर जब वो काम हो जाए तो आपको 1 से 2 दिन के लिए अपने आप को ब्रेक भी देना होगा। ये आपकी फोकस, मेंटल हेल्थ और एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, एक्सटेंड योर टाइमलाइन। आज की इस दिखावे की सोशल मीडिया दुनिया में 18 से 21 साल के मिलियनेयर्स को अपनी सक्सेस शो ऑफ करते हुए देखकर अपने अंदर ये प्रेशर बिल्ड करना बहुत आसान है कि हमें भी रातों रात मिलियनेयर बनना चाहिए। पर ये मेंटल प्रेशर हमें सक्सेस नहीं बल्कि आसानी से डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। असल में रियल सक्सेस बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपको मिलियनेयर बनना है, ग्रेट, पर खुद को 5 साल दो या चाहे तो 10 साल भी, पर कभी खुद पे अननेसेसरी प्रेशर मत डालो
कि 1 या 2 साल में ही ये अचीव करना है। हाँ, अगर आपको जल्दी पैसे कमाने का तरीका मिल जाए तो जरूर ट्राई करो। एक हाई इनकम स्किल सीखो, साइड हसल स्टार्ट करो या अपना बिजनेस एम्पायर बनाओ। पर हमेशा याद रखना, असली दौलत सिर्फ जल्दी पैसा कमाने से नहीं मिलता, बल्कि टाइम के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ से मिलता है। इसलिए दुनिया में जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी 50s के बाद ही मैसिव सक्सेस अचीव करते हैं, क्योंकि उनकी हर स्किल, नॉलेज और वेल्थ टाइम के साथ ही कंपाउंड होती है। पर आज सारा इंटरनेट ऐसा दिखाता है जैसे सक्सेस बस एक ही रात में मिल जाती है। पर आप इस भ्रम में मत जीना, क्योंकि हर एक सक्सेस के पीछे मेहनत, डेडिकेशन और पेन की लंबी कहानी होती है, चाहे उसकी हो या उसके पेरेंट्स की। इसलिए कभी फेरी टेल सक्सेस के पीछे मत भागो, बल्कि खुद की एक ठोस फाउंडेशन बिल्ड करो, मेहनत करो, अपने सक्सेस की टाइमलाइन को बढ़ाओ और अपने हर एक एफर्ट को टाइम के साथ कंपाउंड होने दो। आगे बढ़ते रहो, पेशेंस रखो और याद रखो, आज का हर एक कदम आपको आपके फ्यूचर सक्सेस के लिए बिल्ड कर रहा है। और असली सक्सेस एक लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसलिए अपनी नजर प्राइज पर रखो और खुद को वो टाइम दो जो आपको असली सक्सेस पाने के लिए चाहिए। पॉइंट नंबर 7, फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी नॉट पैशन। मैं अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुनता हूँ, यार मैं शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे अपना पर्पस नहीं पता, मुझे अपना पैशन नहीं पता। भाई बंद करो ये सब, ये क्लियरली टाइम वेस्ट है। इससे बेहतर है कि आप प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करो। अगर आप टीनेजर हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आपको अपना पैशन और पर्पस नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो 20s तक जाते जाते आपके लिए सब कुछ बदलता रहेगा, आपका पैशन, पर्पस, सब कुछ। जैसे जब मैंने 2016 में अपना पहला करियर शुरू किया तब मुझे YouTube चैनल के बारे में आइडिया तक नहीं था, पर 2018 में जब मुझे इसके बारे में पता चला तब मेरा पैशन था गेमिंग, फिर वो फैक्ट्स और हॉरर की तरफ शिफ्ट हुआ और आज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। असल में पैशन कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये आपके बेटर एक्सपीरियंस के साथ हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। इसलिए एक फिक्स्ड पैशन ढूंढने के बजाय प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दो। और अगर आप एक टीनेजर हो तो अभी से एक हाई इनकम स्किल बिल्ड करना शुरू करो, जैसे कंटेंट क्रिएशन, सेल्स या डिजिटल मार्केटिंग। ये ऐसे स्किल्स हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनकी डिमांड भी बनी रहेगी, चाहे साल 2024 हो या 2040। इसीलिए प्लीज शॉर्ट टर्म अर्निंग या पैशन के चक्कर में मत पड़ो। खुद से ये पूछो, अगर मैंने आज ये स्किल सीखा तो क्या ये मुझे 5, 10 या 20 साल बाद भी फायदा देगा? अगर जवाब हाँ में है तो उस स्किल को सीखने पर जरूर ध्यान दो और उसे ही अपना पैशन बनाओ। पॉइंट नंबर 8, एंजॉय योर सक्सेस जर्नी। इस सक्सेस जर्नी में ये जो साल आप अभी बिता रहे हो ये आपकी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स हैं। खासकर अर्ली टीनेजर्स के लिए ये वो साल हैं जो आपको जिंदगी भर याद आएगी। ये वो वक्त है जो आपका कैरेक्टर बनाता है और जो इंसान आप बनने वाले हो उसका फाउंडेशन रखता है। हो सकता है ये साल आपके लिए बहुत टफ हो, क्योंकि अभी आप बहुत सैक्रिफाइसेस दे रहे हो, मुश्किलें फेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये वक्त आपके लिए प्राइसलेस है। क्योंकि भले अभी ये सब डिफिकल्ट लग रहा है, पर आने वाले दिनों में आप इन्हीं दिनों को याद करोगे और समझोगे कि कितना जरूरी था ये सब। इसलिए अगर आज जिंदगी थोड़ी टफ है, फिर भी थोड़ा रुक कर इसे अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये दिन वो दिन है जिनके बारे में आप 10 साल बाद सोचोगे और कहोगे कि ये वो वक्त था जब मैंने सब कुछ बदल दिया। एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर या किसी स्टेज पर अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए इन्हीं दिनों को याद करोगे और कहोगे, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था सिर्फ एक सपना, एक जुनून और उस सपने को हकीकत में बदलने की एक डिजायर। इसलिए इन दिनों को पूरे दिल से जियो और हर मोमेंट को याद रखो, क्योंकि ये आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अभी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हो, ग्रेट, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि ये आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन लाइफ में जब कुछ बुरा होता है तब भी उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। अपनी जिंदगी की हर डिसीजन, हर एक्शन के असली मालिक बनो। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं, किसी और को ब्लेम नहीं, यहाँ बॉस सिर्फ आप हो और आप ही अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो। मैं समझता हूँ कभी कभी ये मुश्किल लगता है, कभी कभी लगता है कि किसी और ने सब कुछ खराब किया है, लेकिन इस ट्रैप में मत फंसो। दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन एक मर्द असली पावरफुल तभी बनता है जब वो अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेता है। इसलिए दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ो और एक असली मर्द की तरह खुद की और अपनी फैमिली की जिंदगी बदलने की ठान लो। मुझे पूरा यकीन है अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर, तो आपके अंदर पहले ही एक बर्निंग डिजायर जल चुका है और आप उस बर्निंग डिजायर को अपनी असली रियलिटी बनाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो। इसलिए अगर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल आगे भी समझदारी से करोगे तो मुझे आप पर पूरा यकीन है जल्दी ही आप एक ऐसा कामयाब इंसान बनोगे जो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि वो दुनिया के सामने खुद की एक इज्जत और सम्मान से भरा लेगेसी बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।